मंदिर में चलेंगे, देवालय शिवालय में चलेंगे, हमारे लौकिक जीवन में कुछ लाभ फायदा, रुपया पैसा बढ़ जाएगा, घर मकान बढ़ जाएगा, बाल बच्चों को बढ़िया नौकरी चाकरी मिल जाएगी, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में बरकत हो जाएगी। ये चीजें भौतिकवाद की पहचान है। ऐसे समय में इस जलजले से, इस माया के कठिन बंधन से जीवों को निकाल कर अलग करना, ये अपने आप में बहुत कठिन होता जा रहा। जैसे जैसे समय आगे बीत रहा, जी इस भौतिकवाद की दलदल में गिरते जा रहे हैं। और अब तो परिस्थिति यह है कि आदमी धर्म कर्म को थोड़ा बहुत जो वो भी मानना बंद कर दिया। कोई कहता रामायण बकवास है, उपन्यास है, गीता उता सब ये है। धर्म कर्म को खत्म कर दो, रामायण जला दो, गीता जला दो। तमाम ऐसे ऐसी थीसिस, ऐसे ऐसे चिंतन विचार दुनिया में जन्म ले रहे हैं जो अध्यात्मवाद के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे समय में जो थोड़ी बहुत आपकी इच्छा, आपकी वृत्ति, चलो किसी तरह आप यहाँ आ रहे हो, चाहे जिस भी भावना शव, भावनाएं भी आध्यात्मिक नहीं है, लक्ष्य तो अभी भटका हुआ है, लेकिन चलो आ रहे हो, जा रहे हो, धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा इसी तरह। लेकिन जब सत्संग सुनते रहोगे, समझते रहोगे, स्कूल में आते जाते रहोगे, सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। धर्म कर्म के नाम पर दुनिया में कितना बड़ा धोखा खड़ा हो गया। देखो एक दृष्टांत आता, एक बार एक मुसलमान महात्मा, दिल्ली में एक मस्जिद थी, ऐसी मस्जिद जिसका नाम था मोती मस्जिद, आज भी वो पड़ी है। इसको दिल्ली में शाही मस्जिद कहा जाता। शाही मस्जिद का मतलब जिसमें वीआईपी पर्सन, यानी गवर्नर हैं, बादशाह हैं, सेना सिपाही सिपाही सामंत नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी, इसलिए मस्जिद को शाही मस्जिद कहा जाता। एक बार वहां मौलवी साहब मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ा रहे थे। वो जैसे जैसे उठ रहे बैठ रहे नमाज, वैसे पीछे वाले भी करते हैं, ऐसा उनका नियम है। अब उस समय देखो नमाज पढ़ने वालों में बड़े बड़े अधिकारी, वहां गवर्नर वगैरह मौजूद थे। जमाना बादशाह औरंगजेब का चल रहा था। उसी समय एक फकीर साहब जिनका नाम था सरमद साहब, बिल्कुल अधनंगे फकीर हुआ करते थे, बदन पर बहुत कपड़ा नहीं पहनते थे। कब उनको जाड़ा गर्मी बरसात कुछ पता ही नहीं चलता था। ये भजन का, शब्द का इतना बड़ा असर होता, ये शरीर ही शून्य हो जाए, काट दिया जाए पता नहीं चलेगा। शरीर पर सांप बिच्छू रेंग रहे पता नहीं चलता। फिर जाड़ा गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता अगर भजन बनने लगे। जैसे किसी को क्लोरोफार्म या बेहोश की गोली या बेहोशी का इंजेक्शन लगा के डॉक्टर काट डाले, क्या पता चलता। ऐसे शब्द की इसीलिए बहुत बड़ी महिमा गाई गई, भजन जिसको कहते हैं। भजन आप करने लगो, भजन बनने लगे तो अंदर में इतनी बड़ी स्फूर्ति, बाहर से नहीं पता चलता, अंदर में आपको पता चलेगा। कितनी बीमारियां, शरीर बिल्कुल मालूम पड़ेगा एकदम चंगा हो गया। अब सरमद साहब देखो अधनंगे लंगोटी लगाए, लंगोटी भी न लगा क्या फर्क पड़ता, लेकिन चूंकि समाज में रहना है, दुनिया में रहना, मुसलमान बादशाहों का जमाना है तो लोगों को बुरा लगता था, क्योंकि बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब के दरबार में देश विदेश के लोग आते। उस समय भारत में यूरोप के व्यापारी आना शुरू कर दिए थे और दुनिया में मुगल सल्तनत का
मुगल बादशाहत का संसार में डंका बज रहा था, यानी सारे संसार में बहुत धनी मानी बादशाहत। आगरा और दिल्ली जिस पर मुगल शहंशाहों का कब्जा चल रहा था, इनका दरबार दुनिया में यूरोप तक, अमेरिका तो तब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, लेकिन यूरोप तक डंका बजता था। भाई भारत के मुगल बादशाह बहुत ही धनी मानी, उनका दरबार सस्ता है। तो भी यूरोप के व्यापारी भारत में आना शुरू कर दिए। लाल उनको तो व्यापार करना, व्यापार करते करते वो खुद यहाँ राजा बन गए। मुगल वंश को खत्म ही करवा दिया, मुसलमानों को। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों का राज देखो कायम हो गया, यहाँ धोखा दे करके व्यापारी से राजा बन गए। इतिहास आप जानते, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार बनकर बाद में कंपनी ने मिलिट्री रख दिया, राजा बना दिया। फिर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में दिल्ली की सत्ता चली गई। अब देखो सरमद साहब उधर से गुजर रहे, उन्होंने देखा भाई ये नमाज चल रही, लोग नमाज अता कर रहे। सरमद साहब ने बोलना शुरू कर दिया, है जो मौलवी के दिल में मेरे तलवे के नीचे है, अब वही मस्जिद की सीढ़ी पर अपना तालू रगड़ रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे पीछे से, जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे है, जो मौलवी साहब के दिल में मेरे तलवे के नीचे है। बुरा तो लगेगा ही, जिसे आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हो और पीछे बैठ करके कोई हल्ला करे तो आपको बुरा लगेगा, सही बोलेगा तब भी बुरा लगेगा। सबको बुरा लग रहा है भाई ये देखो कौन बेवकूफ काफिर आदमी आ गया। नमाज चल रही, खुदा की इबादत हो रही, भगवान की प्रार्थना हो रही, और ये आदमी पागल आदमी पीछे चिल्ला रहा, और वो भी मौलवी साहब के लिए कह रहा है। मौलवी साहब माने धर्म गुरु, वो लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं पीछे से कि जो मौलवी के दिल में मेरे तलवे के नीचे। तो लोगों ने कहा भाई मौलवी के दिल में तो खुदा है। आखिर जब नमाज हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही, पूजा हो रही भगवान की, और कथा सुनने आप बैठे हो तो दिल में भगवान ही तो होंगे। लेकिन आज एक फकीर कह रहे ना ना ना, मौलवी के दिल में जो है मेरे पैरों के नीचे है। लोगों को और बुरा लगा, गुस्सा आ गया कि मौलवी के दिल में तो खुदा और भगवान है इस समय, क्योंकि भगवान के ध्यान में लगे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे है, तो क्या खुदा भगवान इनके पैरों के नीचे? इस आदमी ने तो भगवान का अपमान कर दिया। संजोग से बड़े बड़े अफसर बादशाह भी उसमें थे। गुस्सा आया, हुक्म हो गया, एक काफिर है, काट डालो इनकी गर्दन को। जबकि सब लोग उनको जानते थे, सरमद साहब मशहूर महात्मा थे, लेकिन आज इस पर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। गर्दन कट गई, नीचे गिर गई। कटी हुई गर्दन भी चिल्ला रही कि जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे, जो मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे। जब कटी हुई गर्दन बोल रही है सर, तब थोड़ा लोग सब पकाने लगे, अरे भाई ये तो सरमद साहब लगता है, हम लोग इनको पागल समझते हैं, ये लगता है कोई सिद्ध पुरुष, प्रूव्ड रिद्धि सिद्धि वाले फकीर महात्मा थे। लेकिन अब तो बात बिगड़ गई, गर्दन कट चुकी है। तब तक उनके मुर्शिद कामिल, जैसे हम लोग सदगुरु कहते हिंदी भाषा में, ऐसे दीन ईमान इस्लाम में मुसलमानों के यहाँ उनकी अरबी फारसी उर्दू भाषा में गुरु सदगुरु को कामिल मुर्शिद, मुर्शिद कामिल, पीर आजम, आला मुर्शिद, वक्ते हकीम, वक्ते मुर्शिद, तमाम नामों से। केवल भाषा का अंतर है, हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में कुछ। अंग्रेजी में कहोगे तो सदगुरु को द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म है, ये सब भाषाओं का। जब उनके गुरु महाराज उधर से गुजर रहे थे, देखा शिष्य की गर्दन कट गई, रुक गए और कहा भाई तूने मेरे इस भगत को क्यों मार डाला, इसको क्यों कत्ल करवा दिया?
लोगों ने कहा हुजूर इसने खुदा की राह में गुस्ताखी किया है, खुदा के सम्मान में इसने भूल किया, अपमान किया है। कहा क्या अपमान कर दिया? अरे कहा एक कहता था खुदा मेरे पैरों के नीचे है। कहा ना ना ना, भक्त इतनी बड़ी कभी गलती नहीं कर सकता, वो भी मेरा भक्त। मैंने अपने भक्तों को जो शिक्षा दिया ऐसी मैंने कोई शिक्षा नहीं दिया कि मेरा कोई भक्त देवी देवता भगवान का अपमान करेगा। पूरी बात बताओ, इसने कहा क्या? तो पहले तो लोगों ने कहा भाई इसने कहा खुदा मेरे पैरों के नीचे है। जब महात्मा जी ने कहा ना ऐसा कह नहीं सकता मेरा भक्त, मैंने इसको अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में इस तरह से मैंने पाठ पढ़ाया, शिक्षा दिया, ये कभी किसी देवी देवता भगवान का अपमान नहीं कर सकता। सही बताओ कहा क्या था? तो लोगों ने दबी जुबान से कहा इसने कहा जो मौलवी के दिल में वो मेरे पैरों के नीचे, लेकिन फकीर साहब मौलवी के दिल में खुदा, और ये कहता खुदा मेरे। कहा ना 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 ना, मौलवी के दिल में खुदा होता तो मेरा भक्त ऐसे नहीं बोलता। मौलवी को बुलाओ, नमाज पढ़ते समय उनके मन में ध्यान में क्या चल रहा था? जैसे आप जय गुरुदेव नाम लेते हो, आपका ध्यान कहाँ है? माला तो इधर है और ध्यान आपका उधर है। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चौर, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जपे जा रहे, और ध्यान आपका चला गया कहीं ट्रैक्टर चला रहा, कहीं खेती में, कहीं दुकान में, कहीं इसमें कहीं उसमें, कहीं रगड़ा में, कहीं झगड़ा में, कहीं मार में, कहीं काट में, कहीं किचन में रसोई में जाके पूरी परेठा बन रहा कि बच्चों को स्कूल जाना, जल्दी जल्दी माला जपो, कहीं स्कूल की बस न छूट जाए, बच्चों की टिफिन भरना है। सबका मन तो वही है। ये उस मन की हाल है जिसको नामदान मिला। आपके मन का हाल है जिसको सदगुरु नहीं मिले, सही रास्ता नहीं मिला। जो लोग गंगा जमुना तीर्थ मूर्त में भगवान को खोज रहे, उनके मन का क्या बुरा हाल हो रहा। जो गांजा भी पी रहे, घंटा भी बजा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1 किलो मछली खाए जा रहे, 1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। उनका मन पूजा के समय कहाँ रहता होगा? अंदाजा लगाओ। आपको सदगुरु मिल गए, सच्चे संत। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी प्रिया को निज घट में। आपको पूरे संत सदगुरु मिल गए, नाम की अमोलक दौलत मिल गई, और आपके माला पूजा का ये हाल है। 2 मिनट भी आपका मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आपका ख्याल ध्यान अंदर में टिकता ही नहीं है। बाहर बाहर पूरी माला पूजा, आधा घंटा बैठो, चाहे 40 मिनट, चाहे 1 घंटा, कुल मिला के 5 मिनट 10 मिनट भी मन नहीं टिकता है, बाहर भटक रहा दुनिया में। तो दुनियादारों, जबकि आपका खान पान शुद्ध है, आप वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिता रहे हो, आपका मन फिर भी इतना चंचल चलायमान है। जो पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाता, शराब गांजा भांग कोकीन हफीम खा पी कर मंदिर में पूजा पाठ कर रहा, गंगा गोदावरी नहा रहा, उसका मन का क्या बुरा हाल होगा, कितना चंचल होगा। इस पर आप सोचो, दुनिया कहां भटक रही। आज जब गुरु जी के सामने बात की गई कि गुरु महाराज, इसने कहा था मौलवी के दिल में मेरे पैरों के नीचे, तो गुरु महाराज ने कहा मेरे भक्त ने सही कहा, मौलवी साहब को बुलाओ, जो धर्म गुरु है, चेला नहीं है। मुसलमानों के गुरु है नमाज पढ़ाने वाले, उनको बुलाओ। जिस समय लोगों को नमाज पढ़, उनके मन में क्या चल रहा था, उनका ध्यान कहां भटक रहा था। मौलवी साहब को बुलाया गया। पहले तो मौलवी साहब ने बहाना मारा,
आप तो फिर भी थोड़ा बहुत अपनी सही बात बता देते, भाई हमारा मन नहीं लगता, हम सिमरन करते हमारा मन भटकता, भजन नहीं बनता, नहीं टिक रहा। लेकिन ये मानी सम्मानी कर्मकांडी लोग झूठ बोलते, ये दुनिया को झूठी गुरुआई में धोखा देते। ऐसा पाठ पढ़ाते मालूम पड़ा अभी आपको मुक्ति दे देंगे। ये ईमानदारी की बात करते नहीं कि हम धोखे में हैं। अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला, जाका गुरु है आधरा चेला निपट निरंध है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों को परंत, अंधा किसी को पार करने का दावा करता हो, सामने नदी है नाला है और एक अंधा आदमी कहे चलो हम पार करवा देंगे, हंसी आती है। साहब कबीर ने कहा जग भई ने अंधा हमके के समझाई, एक दो होते तिने समझौता, सब ही भुलाई गए पेटवा के धंधा। जग भइले अंधा हमके के समझाई। आज गुरुआई करने वाले ही अंधे हैं, उनको खुद नहीं पता किधर चलना। आज मौलवी साहब का वही बुरा हाल हो रहा। पहले तो दाएं बाएं अपनी इज्जत को बचा रहे हैं कि ये दुनिया क्या कहेगी। मौलवी साहब आप कैसी नमाज पढ़ाते हो, आप धर्म गुरु हो, आप मौलवी हो, मुल्ला हो, क्या दुनिया को धोखा देते हो आप। इसलिए मौलवी साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले तो झूठ बोले, लेकिन फकीर भी फकीर होते। डांटा उन्होंने, कहा मौलवी साहब मेरे शिष्य को मुरीद को तो मार डाला, लेकिन हमको नहीं मार पाओगे। मैं सत्य बताऊंगा, मैं मन के भेद को जानता हूं, भेद सबके सामने अभी खोल दूंगा, बेपर्दा कर दूंगा आपको। फकीरों से महात्माओं से कुछ छिपा रहता है, इसीलिए कहते भाई सदगुरु के आगे सब खोल दो, बेपर्दा हो जाओ। सदगुरु से हमारे है बुराई कुछ छिपे नहीं, वो बोलते नहीं है, लेकिन वो अंतर्जामी होते। जब महात्मा ने जांटा तो मौलवी साहब ने दिल की बात उगल दी। अरे कहा बात सही है। जिस समय मैं नमाज पढ़ा रहा था लोगों को, उस समय मेरे घर में एक मेरी बेटी है, उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई, 17-18, तब तो 17-18 साल उम्र बहुत मानी जाती। बेटी की शादी करने का समय आ गया, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा ध्यान इसी चिंता में, दिन रात हर समय चिंता रहती कि कैसे शादी होगी। जब मैं पूजा कर रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, वही चीज मेरे दिमाग में लगी नाचने कि हे भगवान कहीं से कुछ पैसा मिल जाता, कम से कम अपने बेटे की मैं शादी कर देता, कहां से पैसा मिलेगा। अब 5-10 मिनट की तो नमाज होती है, आपका आधा घंटा इसी में बीत जाता, पता ही नहीं चलता कौन माला जप रहे हैं। 3 माला तक गए तब तक भूल ही जाते हो आपकी कौन माला पर चल रहे, क्योंकि ध्यान तो कहीं और चला गया, आपको पता नहीं चलता कि किस माला पर हम चल रहे थे। फिर पीछे से शुरू करते हो, गिरते गिरते कहा भाई अब की नहीं, अब की होश में रहेंगे। 4 माला तक गए तब तक फिर भटक गए आप, फिर पीछे से शुरू करते हो। सही रूप से किया जाए तो 15 मिनट का सुमिरन, और आप आधा घंटा बीत गया, पूरे नहीं कर पाते हो। ये मन कितना बलवान है, कितनी इसमें चंचलता, इसकी दुनिया इतना गठबंधन है, ये संसार में कितना फंस चुका, मामूली निकल पाएगा आसानी से। निकलते निकलते ऋषि मुनि अपनी हड्डी गला डाले, लेकिन संसार की ममता से, मोह से, इस माया के प्रपंच से मन को नहीं निकाल पाए। उतना आसान नहीं होता। मौलवी साहब कहते भाई तब तक तो मेरी नमाज ही बीत गई, न धन मिला, धन भी कहां मिलेगा, लेकिन मेरे चिंतन में यही था कि कहीं मिल जाता, बेटी की शादी हो जाती, बड़ी चिंता की बात। और तब तक तो माला पूजा खत्म हो गई, नमाज उमाज। तो फकीर साहब ने कहा, मेरे भक्त ने सही कहा, सरमत साहब ने, तू धन चाहता है, ये देख इस मस्जिद की सीढ़ी पर जहां सरमत साहब ने अपना तालू रगड़ा था, इस सीढ़ी को तोड़, इसके नीचे खजाना गड़ा है, खजाना गड़ा है। आप जानते हो बादशाह औरंगजेब के जमाने में या तमाम मुसलमान बादशाहों राजाओं के जमाने में भारत के तमाम मंदिर देवालय शिवालय तोड़े गए, ऐसा इतिहास बताता।
क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतिहास ही तो माना जाएगा। और उस समय उन मंदिरों में, देवालय शिवालय में सोना चांदी, मूर्तियों में तमाम हीरे पन्ने पुखराज जड़े होते थे। उन बादशाहों ने ला करके इसको मस्जिद की सीढ़ियों पर, कहीं कहीं तो मूर्तियों को ही सीढ़ी पर की, इस पर रौंद करके, जिसकी हिंदू धर्म में पूजा होती, इस पर रौंद करके लोग जाएंगे, मतलब अपमानित जैसे किया जाता हो। अब उनको क्या पता था कि धरती पर लाठी कभी न कभी सबकी कमजोर हो जाती। कभी आदमी को अपनी लाठी का घमंड नहीं करना चाहिए। जमाना कौन है? मुसलमानों का राज है। वोट का जमाना नहीं। वोट होता तो हिंदू तो ज्यादा थे, तब भी मुसलमानों के राज में भी हिंदू ही डर के मारे कुछ लोग लालच में मुसलमान बन रहे, फिर भी हिंदू ज्यादा थे। लेकिन जमाना तब वोट का नहीं था, तलवारों का था। उनकी मिलिट्री पावर इतनी जबरदस्त हो चुकी थी, भारत में कोई टिक नहीं पाया। हिंदू नरेश, भारत के देशी राजा सब, थोड़ा सा राजस्थान में हिम्मत किया महाराणा प्रताप ने, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते अकेले, सब राजपूत वंश के लोग। दिल्ली दरबार से रिश्ता नाता जोड़ लिए, शादी ब्याह होने लगा, महाराणा प्रताप अकेले पड़ जाते। संजोग से फिर देखो दक्षिण में शिवाजी महाराज मराठा छत्रप खड़े हो गए। इधर उत्तर भारत में औरंगजेब का जमाते सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म ले लिया। उत्तर भारत में औरंगजेब की हुकूमत को गुरु गोविंद सिंह ने ललकारना शुरू किया, और दक्षिण भारत में मराठा छत्रप शिवाजी महाराज खड़े हो जाते। ये महाराणा प्रताप के बाद की घटना। महाराणा प्रताप तो अकबर से लड़े, उनके दाएं बाएं कोई नहीं था। अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा, लेकिन औरंगजेब का समय आते आते साम्राज्य तो बड़ा ही था, लेकिन दो लोग खड़े हो गए। उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज। दोनों ओर से जब लोगों ने रौंदना शुरू किया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, शिवाजी महाराज को दबाने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली को छोड़कर और जाकर महाराष्ट्र के जंगल में कई बरस का समय गुजार, डेरा तंबू डालकर कई बरस का समय गुजार दिए। शिवाजी को नहीं पकड़ पाए। सारी दिल्ली की मिलिट्री फेल हो जाती, क्योंकि जंगल पहाड़ का एरिया था। शिवाजी महाराज आक्रमण करके जंगल में भाग जाते थे। रास्ता उन लोगों को, मराठी लोग तो रास्ता जानते थे, दिल्ली की फौजों को पता ही नहीं जंगल में रास्ता किधर से है। आप जाओ तो इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, कभी आप पूना जाओ, महाराष्ट्र जाओ, पश्चिम के तट पर कितने बड़े बड़े पर्वत पहाड़, मराठी लोग जानते, तो वहीं जन्म हुआ था। दिल्ली की फौजों को पता ही नहीं चलता था। कई बरस रहने के बाद तब तक उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण का डर हो गया। औरंगजेब ने कहा भाई छोड़ो, नहीं तो दिल्ली भी चली जाएगी, चलो दिल्ली। दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, महाराष्ट्र के जंगल में, औरंगाबाद अहमदनगर के जंगल में रात के समय औरंगजेब की मौत हो जाती है। बादशाह औरंगजेब, जिसका इतना बड़ा रुतबा भारत में, उनकी मौत की कहानी बड़ी दर्द। दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जंगल में तंबू में मार दिए गए, मर गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई वहां। और इसके बाद मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी, लेकिन उस समय किसी ने सोचा नहीं था। अकबर का जमाना, द ग्रेट अकबर, औरंगजेब का जमाना, जहांगीर का जमाना, कि कभी भारत में मुसलमानों की लाठी कमजोर हो जाएगी। आज देखो लाठी कमजोर होती नजर आ रही। हिंदुओं को भी समझने की जरूरत है, आपको भी घमंड नहीं करना चाहिए। हर घर परिवार के लोगों को समझना चाहिए कि कभी किसी चीज का घमंड मत करो। ये परिवर्तनशील जगत है। आज आपकी लाठी गांव में जबर है, पड़ोसी की लाठी कमजोर है, आप उसके ऊपर जुर्म कर रहे, अत्याचार कर रहे, सता रहे। अगली पीढ़ी में आपकी लाठी कमजोर हो जाएगी। उसके बाल बच्चे पढ़ लिख करके कलेक्टर बन, उसकी लाठी बड़ी हो गई। आप बड़े आदमी से छोटे बन जाओगी, छोटा आदमी बड़ा बन जाएगा, और जब आपके ऊपर लाठी बरसाएगा तब क्या करोगे आप?
इसलिए संसार में महापुरुष कहते भाई घमंड करो ही मत, मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना, किस चीज का घमंड करते हो आप? धन दौलत रुपए पैसे, ये सुंदर से सुंदर शरीर, बलवान शरीर, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, तीर तलवार बंदूक बम, एक दिन सब छोड़कर आपको चलना है, ले लिया जाएगा, लूट लिए जाओगे, नंगे हाथ खाली हाथ आपको चलना है। यहां भी छूट सकता, उसके पहले भी छूट सकते, गरीब हो सकते हो आप। आज आप शरीर बलवान है, अहंकार करते हो, मान लो कल कोई बीमारी पकड़ लिया, 2-4 लोगों को मारा काटा कत्ल कर दिया, आज आप शुगर के मरीज हो गए, बीपी हाई हो, अब क्या करोगे आप? चारपाई पर पड़े हो, बंदूक चलाओगे आप, बम चलाओगे? इसलिए कभी भी जब भगवान आपको कुछ देता है, ये सबके लिए शिक्षा है। अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया धन्यवाद दो, लेकिन महापुरुष कहते हुए घमंड मत करो, लाठी कमजोर हो सकती। आज देखो समय बलवान, समय ने करवट लिया, कहानी देखो वहां से कहां चली गई, चल रही थी। गुरु महाराज कहते भाई मौलवी साहब से जब पूछ लिया, मौलवी साहब ने बता दिया कि भाई मैं तो धन चाहता था, कहा खोदो इसको। अब जब उसको खोदा गया सीढ़ी को, तो उसमें लोहे के, तांबे के, पीतल के बड़े बड़े घड़े नजर आने लगे, और उसमें सोना चांदी खजाना भरा था। उस जमाने में बैंक नहीं होती थी, उस मस्जिद के नाम पर वो दौलत रख दी गई थी। इस मस्जिद के नाम पर ही जैसे आज तमाम आश्रम के नाम पर जमीन जायदाद पट्टे किए जाते, ऐसे उतनी दौलत बादशाहों ने उस मस्जिद के लिए, ईसाई मस्जिद थी, इस मस्जिद के रख रखाव के लिए, भविष्य में कोई बात होगी तो मस्जिद के लिए, और मस्जिद के कागज में लेखे जोखिम उसका नॉमिनेशन तक यहाँ रखा गया। माल गड़ो है, शार यहाँ गड़ा है, वहां उसका बीजक बना हुआ कागज रखा जाता था। ये नहीं कि ऐसे पता नहीं कौन जानेगा। आज महात्मा जी ने बता, देखो धन यहाँ गड़, ले जाओ। मेरे भक्त ने कहा तू धन चाहता, भगवान की पूजा में धन चाह रहा, तू भगवान को नहीं चाह रहा, पैसे की लालच में पड़ा है। अरे धन तो मेरे पैरों के नीचे है, भगवान नहीं, भगवान को तू चाहता नहीं। ले जाए सोना चांदी, अपने बेटी की शादी कर ले, माला माल बन जा, लेकिन तुझे भगवान कभी नहीं मिल सकता। तू भगवान की पूजा में धन मांग रहा, धन मिल जाएगा लेकिन भगवान तुझे नहीं मिलेगा। भगवान को पाना है तो भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान से भगवान को मांगो, गुरु से गुरु को मांगो, सदगुरु से सदगुरु को मांगो। सदगुरु से दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी, लेकिन सदगुरु नहीं मिलेंगे। सदगुरु से बेटा बेटी मांग रहे, बेटा बेटी मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु उसको मिलेंगे जो सदगुरु कहेगा, हे गुरु महाराज आप हमको मिल जाओ, आप हमारे अंग संग हो जाओ। कहने का मतलब यह है, इसको कहते हैं भौतिकवाद। जब पूजा पाठ धर्म कर्म में भी हमारे लोभ लालच में कमी नहीं आ रही, और हम बराबर उसी दुनिया को, झूठी दुनिया के चक्कर में, इसको बढ़ाने में, विस्तार करने में, हम उसी लिए पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ कर रहे हैं, तो सोच लो भौतिकवाद कितने चरम पर है, क्या समझ में आएगा। इसलिए आज के इस जमाने में, समय में, हम आपको बराबर इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आप कुल मिला के भाग्यशाली हो। चलो कुछ नहीं तो किसी बहाने आ तो रहे हो, और थोड़ा बहुत जरूर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ रही है।